प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ और एक बार आपको हिंदी में वचन सुनाने के लिए प्रभु एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पहले एक गाना गाएंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, उसके बाद वचन में कुछ बातें हम सीखेंगे। 5 नंबर, ये हे यीशु महान, ये हे यीशु महान। हे यीशु महान, ये यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, ये यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू कितना दयालु है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है आता। दी तूने गुनाहगारों को जाम, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। दी तूने गुनाहगारों को जाम, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुनों को गिनने चले, तेरा हो न सका कभी हमसे बयान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे हर मान बड़ा। हे यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हम भजन संहिता से 119-50 में से वचन हम सीख रहे हैं। उस वचन में हम देखते समय इसी से मैं शांति पाया हूँ। परमेश्वर के वचन से हम शांति पाते, वो शांति कैसा होता है करके मैं यीशु मसीह किया हुआ एक काम के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। तो मरकुस में आएंगे, मरकुस 4 अध्याय 35 से पढ़ेंगे। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहाँ तक लगी थी वे पानी से भरी जाती थी, पर वे आप पिछले भाग में गति पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर
आंधी को ढांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और अच्छा, इधर हम देखते समय यीशु मसीह सेवा करते समय एक संगठना, एक परिस्थिति उनके सामने आया। समय का हालत ऐसा है, समुद्र में मतलब उन लोगों ने मतलब इधर से उधर जाना है तो फिर उन्होंने नाव में सफ़र करना पड़ता था। तो यीशु मसीह अपने चेले के साथ नाव में सफ़र करते समय शाम के समय था। लोग नाव में सफ़र करते हुए आगे बढ़ते समय अचानक समुद्र में तूफान आए, आंधी तूफान आए, अचानक आए। तो एकदम उस आंधी तूफान से लहरें, बड़े बड़े लहरें आकर उस नाव को टकराते हुए वो नाव पूरा पानी से भरते जा रहा था। मतलब उधर का हाल बहुत बिगड़ा हुआ हाल था। आंधी तूफान कितना गंभीर, मतलब कितना डरावना रहता है, आपको मालूम है। तो उस समय उन लोगों ने, चेले लोग क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को, उस समय उन्होंने नाव में सो रहा था, प्रभु यीशु मसीह को उठाकर, हे गुरु, हम नाश होने वाले, हम नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी नाव में भर जाएगा, पानी ये डूब जाएगा। डूबने के कारण हम नाश होने का, अपना प्राण खो जाने का डर है, खतरा है करके प्रभु से बोला। प्रभु ने एकदम, उन्होंने उठकर आंधी को, तूफान को डांटा। एकदम उधर का परिस्थिति पूरा शांत हो जाए, शांत हो गया। तो इसको हम आत्मिक तौर पर अपने जीवन में लागू करते समय, अपने जीवन में कभी कभी आंधी तूफान के जैसा समस्या आता है, आंधी तूफान के जैसा समस्या आता है। आपको मालूम है तूफान आते समय कितना हवा, मतलब तूफान आते समय जो हवा होता ना, कितना जोर से आता है। बड़े बड़े पेड़ भी क्या हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। मतलब इतना जोर से आने वाला आंधी तूफान, उसको प्रभु ने एक ही बार डांटा, एकदम वो शांत हो गया। मतलब अपने जीवन में भी आंधी के जैसा, तूफान के जैसा समस्या हमारे जीवन में आते समय चेले ये जैसे गुरु, मतलब प्रभु को क्या किया, उठाकर बोला, प्रभु देखो कुछ करो, हम तो कुछ कर नहीं पाते, तो हम नाश होने वाले। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब आंधी तूफान आते समय प्रभु को हम क्या करना, पुकारना चाहिए। प्रभु को बोलना, प्रभु इस आंधी तूफान को शांत करने का ताकत आप ही के पास है, मेरे पास नहीं है। इस आंधी तूफान में मैं क्या हो जाऊंगा, मतलब ये आंधी तूफान मुझे क्या करेगा, लेकर जाएगा। मैं इधर से, मतलब हवा से जैसे एक पत्ते उड़कर चले जाता, वैसे मैं भी कहाँ जाके गिर जाऊंगा, क्या होगा मालूम नहीं। इसलिए प्रभु करके प्रभु को हम जब पुकारेंगे, प्रभु उठकर उस आंधी तूफान को डांटेंगे। तो इधर वचन से हमको तसल्ली मिलना, मतलब हमारा जीवन में जब आंधी तूफान आते समय एक समस्या के जैसे आंधी आएगा, तूफान आएगा, बीमारी का आंधी आएगा, आर्थिक तंगी, पैसे का तंगी का आंधी तूफान आएगा, हिंसा या तो निंदा आंधी तूफान आएगा। मतलब किसी भी तरीका का आंधी तूफान आ जाए, उस आंधी तूफान को डांट कर उसको शांत करने का ताकत प्रभु के वचन में है। तो उस समय शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में था। तो इसलिए प्रभु ने क्या किया, उठकर डांटा। तो हमारे बीच में प्रभु वचन के तौर पर है। तो इस वचन हमारे जीवन में क्या करेगा, शांति लेकर आएगा, तसल्ली लेकर आएगा, दिलेरी लेकर आएगा। हम उस आंधी तूफान को देखकर हम क्या डर जाएंगे,
डर जाएंगे, हमारे बुद्धि बिगड़ जाएगा, क्या करे करके हमारे बुद्धि में हमारे बुद्धि में अलग अलग सोच विचार आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। उस समय हम वचन को उतना फोकस नहीं करेंगे, वचन के अनुसार है कि नहीं हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत वचन के अनुसार है कि नहीं, सोचेंगे भी नहीं। उस समय का एक ही डर रहता, ये आंधी तूफान मुझे मार देगा, ये आंधी ये समस्या मुझे क्या करेगा, मारेगा, या तो इस परिस्थिति के इस बीमारी मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा हाल क्या होगा, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा पत्नी, मेरे परिवार का हाल चाल क्या होगा करके एक डर हमारे अंदर पैदा होगा। और डर के नाते हम चिल्लाएंगे, हम डर जाएंगे, हम क्या बात कर रहे करके हमको मालूम नहीं चलता, हम क्या कर रहे करके हमको मालूम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है। क्यों? आंधी तूफान को देखा, उस आंधी तूफान के कारण आपके अंदर एक भय छाया हुआ है, एक डर छाया हुआ है। तो उस समय प्रभु अपने वचन से हमारे दिल में तसल्ली लेकर आता है। आपके जीवन में आए हुआ आंधी तूफान को शांत कर देगा, आपके दिल में आए हुआ आंधी तूफान को शांत करेगा। कौन सा भी शक हो, कौन सा भी शक हो, कौन सा भी डर हो, कौन सा भी भय हो, कुछ भी हो, प्रभु अपने वचन से उसको पूरा शांत कर देगा। आपके अंदर का डर को शांत करेगा, आपके अंदर का डर को भगाएगा। वो आपके अंदर का जो आंधी तूफान है उसको शांत करके आपको तसल्ली देगा। तो इसलिए हमेशा याद रखने का बात क्या है, प्रभु को पुकारे, प्रभु को पुकारे। आप कौन सा भी हाल में हो, कौन सा भी परिस्थिति में हो, मनुष्य से सहायता लेने से ज़्यादा, मतलब मनुष्य सहायता कर सकता, थोड़ा कुछ कर सकता, मगर प्रभु जैसे सहायता करता है ना, जैसे प्रभु हमको सहायता करता वैसा मनुष्य कर नहीं सकता। इसलिए आप जब प्रभु को इस समय इधर का हाल चाल को देखते समय, उन लोग क्या दूसरे नावे भी उनके पीछे आ रहे हैं, दूसरे लोगों को नहीं पुकारे उन लोग, या तो एक दूसरे को बोले आप मुझे सहायता करो, आप मुझे सहायता करो, एक दूसरे को नहीं बोले। उसके उधर का हाल चाल को देखकर उनको डर आ गया, उन लोगों ने बोला प्रभु को उठाएंगे। इसलिए हम मनुष्य को पुकारने से ज़्यादा, मनुष्य को पुकारने से अच्छा परमेश्वर को पुकारे, प्रभु को पुकारे। हे गुरु, हे प्रभु, हम नाश होने वाले हैं। इस बीमारी के कारण हमारे अंदर डर आ गया, इस वायरस के कारण हमारे अंदर डर आ गया, इस समस्या के कारण मेरे अंदर डर आ गया। प्रभु इस आंधी तूफान को आप शांत करो, शांत करो। प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु अपने वचन से आपके दिल में हुआ आंधी तूफान, आपके जीवन में, आपके परिवार में आया हुआ आंधी तूफान को बोलेंगे, डांटेंगे, थम जा करके बोलेंगे। एकदम आंधी तूफान थम जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है, परमेश्वर का वचन इतना ताकत है। एक बात काफ़ी है, एक बात काफ़ी है, एक बात काफ़ी है। लोग घंटों भर बात करेंगे आपको तसल्ली देने के लिए, आपको दिलेरी देने के लिए घंटों भर बात करेंगे, क्या क्या कुछ बोलेंगे, क्या क्या बातें बोलेंगे। आपके अंदर इतना तसल्ली, जितना उनकी बातें सुनकर जितना तसल्ली आना चाहिए उतना आ नहीं सकता। थोड़ा कुछ हो सकता, वो कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रहता है। मगर जब प्रभु एक ही बात से आपके अंदर का तसल्ली, आपके अंदर का तूफान को थमाकर, उसको दबाकर, उसको शांत कर प्रभु आपके अंदर तसल्ली लेकर आएगा, तसल्ली लेकर आएगा। इसलिए आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, आप किसी भी जगह में हो, आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करते हो, हम आपके लिए प्रार्थना तो करते, मगर आत्मा में थोड़ा कुछ प्रभु हमको बताएगा, वो अलग बात है। मगर आपकी परिस्थिति को प्रभु देखेगा, आपकी परिस्थिति, स्वर्ग से आपको परिस्थिति को प्रभु देख रहा। तो प्रभु का पुकारेंगे, प्रभु आपके जीवन में आया हुआ आंधी तूफान को शांत करेगा।
शांत करेगा। इसलिए प्रभु को पुकारने के लिए आप तैयार हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो। मैं अपनी इस बात से मैं काफ़ी कुछ सीखा। मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आते समय मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से बोलूँगा, प्रभु इस परिस्थिति में मैं क्या करना है, इस परिस्थिति आपके हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु इस बात को आपके हाथ में सौंपता करके प्रभु से प्रार्थना करूँगा। प्रभु उस परिस्थिति को कैसा अजीब तरीका से, अद्भुत तरीका से प्रभु उस परिस्थिति से मुझे आगे बढ़ाता है। बहुत कुछ बातें हैं समझाने के लिए, बोलने के लिए। इसलिए मैं विनती करता हूँ, प्रभु को पुकारें। कौन सा भी परिस्थिति को देखकर डरना नहीं। प्रभु आपको डूबने नहीं देगा, प्रभु आपको मरने नहीं देगा। जब प्रभु का समय आएगा तब बुलाएंगे, तब जाना। इसलिए प्रभु का समय अभी तक आया नहीं। प्रभु आपको डूबने नहीं देगा, आपको नाश होने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको तसल्ली देगा, प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा। प्रभु आपको जय देके जय की झंडा आपके हाथ में पकड़कर, आपको आपके हाथ में पकड़ाकर आगे बढ़ाए। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु के वचन से आपको तसल्ली मिलता है। तसल्ली पाए, प्रभु को पुकारे, प्रार्थना करे, जय के ऊपर जय पाते हुए आगे बढ़े। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस छोटी सी बातों को आपके बच्चे प्रभु सुन रहा है, उसको समझने के लिए कृपा दे। समझकर आने वाले दिनों में हर परिस्थिति में आपको पुकारने का आदत बने, ऐसा समर्पण उनके जीवन में आ जाए। प्रभु उनको तसल्ली दे। मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।